अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इस बार सदर पाकिस्तान नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं, बल्कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान किया गया। बज़ाहिर तो तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दबाव डाला गया और फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया। हुआ कुछ यूँ कि 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दायर की गई, जिसके अंदर कहा गया कि 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस करवाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साफ जवाब दिया गया कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सख्ती की और इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया। अदालत में कुछ यूँ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 की बात की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की घबराहट सामने आई, क्योंकि ये सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए। इससे पहले जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उमर अता बंदियाल, उनकी जानिब से ये हुक्म दिया गया कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएंगे, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत थी, जहाँ पर असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया गया। असम्बलियों को डिज़ोल्व करने का मतलब ही ये था कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएँ। बहरहाल वो एक और स्टोरी है, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उमर अता बंदियाल की जानिब से कहा गया कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन किसी भी इदारे के ताबून ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए गए। और आज इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी निगरान सेटअप मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर उसी वक्त सज़ा दे दी जाती तो शायद आज पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात मौजूद ना होते। बहरहाल काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये तंबीह की गई कि जाएँ सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें और तारीख का ऐलान करें, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह कहा था कि हम सदर पाकिस्तान से मुशावरत नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शंस करवाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह हुक्म दिया गया कि इख्तियार सदर मुमलिकत को है और सदर मुमलिकत चाहें तो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात कराने की जो तारीख है वो तय पाई। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस मुनक्किद किए जाएंगे। अब जनरल इलेक्शंस का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नया क्रैकडाउन करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल असद कैसर को उठाया गया, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर नए मुकदमात बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम इस वक्त डरे बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अनारकी फैल चुकी है और पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो चुकी है, मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस तरीके से नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर वापस लाया गया, उसी वक्त फ़ैसला हो चुका था कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को सज़ा याफ्ता मुजरम को उसकी सज़ाएँ ख़त्म की गई, उसकी ज़मानतें दी गई उसकी गैर मौजूदगी में, ये वाज़ेह हो चुका था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनाने के लिए ही लाया जा रहा है। अब तक नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। देखते हैं कि फरवरी तक नवाज शरीफ को वापस सियासत के अंदर लाने और हुकूमत देने के लिए किस किस्म के फार्मूले को अप्लाई किया जाता है। बहरहाल हम उन लोगों के पास गए जिनके पास हक़ है कि वो अपने नुमाइंदों को चुनें, उनको वोट दें और उनको हुकूमत में लेकर आएँ। 2 दिन के अंदर हमने सर्वे किया, लाहौर के अंदर एक लिबर्टी मार्केट के अंदर और दूसरा अनारकली के अंदर। यहाँ पर लोगों से बातचीत की गई और लोगों से एक ही सवाल किया गया कि आने वाले इंतखाबात के अंदर आप किसको वोट देंगे या आपके नज़दीक कौन सी जमात जीतेगी। सर्वे को रिकॉर्ड किया गया, मगर अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वाज़ेह पॉलिसी बयान नहीं की गई कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सर्वेज़ हैं उनको रिकॉर्ड कर कर चलाने की इजाज़त है या नहीं, क्योंकि अब तक किसी भी चैनल की जानिब से या दूसरे दोस्तों की जानिब से सर्वेज़ नहीं किए गए और अब तक उनको शाया नहीं किया गया। इसीलिए हम भी सर्वे के नताइज आप तक पहुँचा देंगे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वाज़ेह पॉलिसी बता दी जाएगी उसके बाद इंशाल्लाह आप तक लाइव शोज़ पहुँचाए जाएंगे
जाएंगे और अवाम की राय डायरेक्ट आप तक पहुँचाई जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बग़ैर किसी वजह के किसी मामलात में फंसे। तो इसी वजह से हम आपको इलेक्शंस के सर्वे का नतीजा ज़रूर बताएंगे। बहरहाल हमने अवाम से जाकर यही सवाल किया कि आप किसको वोट देंगे, या आपके नज़दीक कौन सी जमात इस वक्त हुकूमत बनाएगी या इलेक्शन में जीतेगी। अगर इलेक्शन सर्वे के नताइज की बात करें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर है, जो कि उम्मीदों के ऐन मुताबिक है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया और जिस तरीके की कारकर्दगी 16 माह के अंदर PDM की जानिब से दिखाई गई, तो ये चीज़ हमें सर्वे से पहले भी मालूम थी कि अवाम की राय इसी तरह की होगी। तो तकरीबन 70% लोगों ने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात की। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 27% लोगों ने उनको वोट देने की बात की। अब नून लीग के लिए ये सोचने का मरहला है कि लाहौर जो कि उनका गढ़ हुआ करता था, अब वहाँ पर तहरीक इंसाफ राज कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़, उनकी मुनाफिकत और उनकी 16 माह की कारकर्दगी की वजह से आज तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ चुकी है। तहरीक इंसाफ ने 2018 के अंदर एक अच्छा मुकाबला किया था, मगर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग नून जीती थी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ यहाँ पर मेजॉरिटी सीटों के ऊपर लीड करती हुई नज़र आ रही है। तमाम वो सीटें जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एज हासिल था, आज वहाँ पर तहरीक इंसाफ बड़ी लीड से आगे है। इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि लाहौर के तमाम हलकों के नताइज आप तक पहुँचाएँ। जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक पॉलिसी दी जाती है तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट वोटर से बात करवाएंगे और वोटर की जो राय है वो आप तक पहुँचाएँगे। बहरहाल जनरल इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। जो इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्वेज हो रहे हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जिस किस्म का क्रैकडाउन और जिस किस्म का जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों में जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, मगर अवाम फिर भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अवाम वक्ती तौर पर डर ज़रूर गए हैं, लेकिन वो इस मौके की तलाश में हैं कि उनको कोई मौका दिया जाए और वो अपना गुस्सा निकालें। बज़ाहिर यही लगता है कि 8 फरवरी को अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया तो ये बात वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ बाकी तमाम जमातों को क्लीन स्वीप करेगी, और यही ख़तरा है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का भी फ़ैसला किया गया है। अब देखना ये है कि किन ग्राउंड्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकदमा किया जाता है और किन ग्राउंड्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि माहिरीन का यही कहना है कि इमरान खान बेशक जेल में मौजूद हों, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जेल के अंदर मौजूद हों, लेकिन अगर उनकी कागजात नामजदगी मंजूर होती है, वो इलेक्शन कैंपेन के बगैर भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस वक्त यही परेशानी है कि इमरान खान जेल में होते हुए भी इतना मकबूल है और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी ना लगी तो बाकी तमाम जमातों के लिए जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को इस वक्त किसी जमात के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही इस पोजीशन के अंदर है कि वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बना सकते हैं। सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे मकबूल तरीन जमात है। हाँ, अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई तो पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा टफ मुकाबला करना पड़ेगा और इस दफ़ा इतना आसान नहीं होगा कि वो जीत जाएं। बलूचिस्तान के अंदर भी तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने पाँव जमा चुकी है। कासिम सूरी के अलावा बहुत से लोग अपने हलकों में काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, और अगर तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, ठीक तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया गया, तो ये बात वाज़ेह है कि बाकी कोई भी जमातें इस वक्त इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है, और अगर इलेक्शन जीतेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ जीतेगी। ये मेरी राय नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो हम ग्राउंड पर जाकर देखते हैं, आवाम की राय को देखते हैं, वो सर्वेज़ जो तमाम चैनल्स कर रहे हैं, उनके बाद हमने ये नताइज निकाले कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात तहरीक इंसाफ है। इसकी एक मिसाल इस तरह लें कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा किया गया। वहाँ पर लाहौर की आवाम ना होने के बराबर थी। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के अंदर से लोगों को लाहौर लाया गया और जलसा कहा को भरा गया। मरीम नवाज़ ने शादरा और ठोकर न्याज़ बेग पर जलसे किए, वहाँ पर आवाम की तादाद ना होने के बराबर थी, जबकि नून लीग यही क्लेम करती है कि लाहौर
लाहौर उनका गढ़ है, मगर उसके बावजूद वहाँ पर लोग शामिल नहीं हुए। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो कि सिंध तक महदूद होकर रह गई है, पाकिस्तान के अंदर उनके जीतने के इम्कानात इंतहाई कम है। अगर कोई मौज़ा कर दिया जाए तो शायद पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ सीटें ले जाए, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जमात है और वो है तहरीक इंसाफ। तो बहरहाल पाकिस्तान को अगर इस्तेहकाम देना है तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएँ और तमाम जमातों को बराबरी के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। वस्सलाम।